कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी के लिए इस बार कुछ मजबूत और पुख्ता सियासी फील्डिंग साजने की कोशिश की है। सियासी जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस ने अपनी पहली ही सूची में विधायकों के बड़े पैमाने में टिकट काटना शुरू कर दिए हैं। आइए आज की इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत के बारे में और कैसे कांग्रेस के बड़े विधायकों को झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नवरात्र से पहले दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन जैसे ही टिकट घोषित किए तो राज्य की सियासत में मानो हलचल मच गई। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने टिकट वितरण में कुछ ऐसा किया जो यहां की सियासत में पार्टी की ओर से पहली बार कहा जा रहा है। दरअसल जिन 30 सीटों पर कांग्रेस ने टिकट घोषित किया उनमें से अगर मंत्रिमंडल के लोगों को निकाल दिया जाए तो आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट ही पार्टी ने काट दिए। सियासी जानकार राज्य में पहले चरण के दौरान जो घोषित किए गए टिकट और काटे गए विधायकों की लिस्ट का कांग्रेस का ये जो है दाव है उसे बड़ा ही पॉलिटिकल शॉट मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने नई सियासी रणनीति को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा गेम चेंजर मानकर चल रही है। आपको बता दें कि कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वैसे तो पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिन 30 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें एक सीट अगर बीजेपी के रमन सिंह की छोड़ दी जाए तो उनमें से 29 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। जिन 29 में से 15 प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री के से लेकर कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीटें हैं, जिनको की पार्टी ने पहले ही चरण में पार्टी की दी गई सीटों से अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। बची हुई 14 सीटों में से 8 विधायकों का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है, यानी कि तकरीबन 60% टिकट मंत्रिमंडल के बाहर रहने वाले विधायकों के कांग्रेस ने काट दिए हैं। वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य में इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस ने टिकटों का सफाया किया हो। वहीं सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि पार्टी इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहती। यही वजह है कि पार्टी में अपनी पहली लिस्ट में 5 नए चेहरों को भी जगह देकर सियासत में एक संदेश दिया है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगदलपुर की विधानसभा सीट पर भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि कई राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि कुछ सियासी कारणों के चलते इस सीट को होल्ड पर रखा गया है, लेकिन जल्द ही बीच का रास्ता निकालने के साथ ही यहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक का यह भी कहना है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए बहुत ही सधी हुई सियासत चल रही है। इसमें चाहे प्रत्याशियों के चयन का मामला हो या फिर सियासी रूप से तैयार की जाने वाली रणनीति का, पार्टी आलाकमान हो या फिर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता समिति के लोग हैं वो कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। इसी वजह से प्रत्याशियों के चयन में खूब मंथन के बाद ही उन्हें टिकट की घोषणा जो है वो कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से घोषित की गई पहले विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को सक्ती और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेस को चित्रकूट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद कहते हैं कि अभी पहली सूची रविवार को जारी हुई है, लेकिन जल्द ही दूसरी सूची भी छत्तीसगढ़ में आ जाएगी। 8 विधायकों का टिकट काटने पर वो कहते हैं कि पहली सूची के साथ ही ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने सोच समझकर जीतने वाले प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। उनका ये भी कहना है कि पार्टी में बहुत मंथन और जमीनी तौर पर हर तरह से आंकलन जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, बल्कि राज्य में सरकार बनाने की दिशा में कदम भी बढ़ाना शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सुशील आनंद ने यह तक कह दिया कि इस बार कांग्रेस 75 सीटों से ज्यादा विधायक इस बार जीतने जा रही है इस विधानसभा चुनाव में। अब कांग्रेस की ये जो रणनीति है वो किस तरह से काम करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।